ओम जानी सर, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चैलेंज करते आए हैं, एक बार फिर वो वही चैलेंज दिख रहा है। एम्स के बाहर उन्होंने जाकर के जिन लोगों से मुलाकात की कि टारगेट फिर एक बार ऐसा तबका ही है जिससे सामान्य तौर पे लोग मुलाकात नहीं करते हैं, वो भी अ, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 7 की सातों लोकसभा सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उसके बावजूद भी हालात ये हैं और दावे जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाओं के होते हैं। देखिए राम प्रकाश जी, ये मसला बड़ा सुलझा हुआ है। आप पार्टी और केंद्र सरकार दोनों के साथ है। आप पार्टी के लिए दिक्कत अलग इसकी है कि लोकसभा के चुनाव में पराजय के बावजूद कांग्रेस पार्टी को जो 4% वोट थे वो 18% हो गए। और अब जिस तरह की साथ में कहासुनी हो रही है आप पार्टी के साथ में, उसको लेकर के, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी सभाएं वहां की, उनका एक इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो लगता है कि जैसे ये मार्जिन जो बना हुआ है, जिसको हम सोचते थे आप पार्टी वाले और दूसरे लोग की पूरा नहीं होगा, ये भी लगता है पार हो जाएगी। इसके बाद में राजनीति का संचालन और राजनीति का लोगों के साथ में कनेक्टिविटी वाला जो सिलसिला है, तो कांग्रेस का जो टूट गया था राजीव गांधी है, ये राहुल गांधी फिर से उसको स्थापित करने में बड़े सफल रहे हैं। क्योंकि यात्राओं का जो दौर रहा है वो बड़ा प्रभावी रहा है, और उसी का नतीजा कि इंडिया गठबंधन जब बना तो लोग साथ में जुड़ते चले गए और सामान्य जन के साथ में आपका ताल्लुक हुआ। तो जो लोग जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, उनके स्वर जब बदलने लगे तो फिर समझ में आया कि जब तक अपना संगठन नहीं होगा तब तक कुछ काम किया नहीं जा सकता। इसलिए कांग्रेस को खड़ा करने के साथ साथ में राहुल गांधी ने इस तरह से जो सामान्य जन के साथ में जुड़ने का प्रयास किया है, कोशिश की है, वो बड़ी कारगर नजर आती है। तो कहीं पर किसी मोची के पास में जाते हैं, कभी कहीं कहीं पर कुलियों के पास में जाते हैं, ड्राइवरों के पास में जाते हैं, और इस तरीके से ये एम्स के जब मरीजों के पास में आए तो पता लगा कि जो जिसपे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया आपने प्रचार कर करके कि हमने क्या सेहत के लिए काम किया है, क्या स्वास्थ्य के लिए काम किया है। तो हकीकत ये है कि एम्स में जो लोग हारे थके आते हैं, उनके लिए न रहने की जगह है, न खाने की जगह है, न सोने की जगह है। जो पेशेंट है और इंतजार में क्यू में बैठा हुआ है, क्योंकि एम्स के पास में इतने साधन नहीं है जितने होने चाहिए, और दुर्भाग्य से या संयोग से ये सारा सिलसिला हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, उनके साथ में जुड़ा हुआ है। वो मंत्रालय उन्हीं का है। वो जो बहुत उछल उछल के लोकसभा में फरमा रहे थे, वो सारा यहाँ पर कुछ रहा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं आप परायों के तो बोल सकते हैं, लेकिन आप जिस मंत्रालय के आप खुद जिम्मेवार हैं, वहाँ ये हालत ऐसे में कैसे होगा। तो वो राहुल गांधी ने ये बाजी मार ली है। और राहुल गांधी इन सब चीजों का प्रचार नहीं करते, सहज रूप से सारी बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि साहब अब इसको इधर इधर किया और उसके बाद में केजरीवाल जी की तरह से बहुत बड़े तो उसमें छपवा दिया और कहलवा दिया। ये वाला आर्ट नहीं, सीधा सीधा आप कीजिए और लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं उनको जैसे हल कर सकते हैं वैसे कीजिए। ये भी नहीं कहा कि मैं पैसे भिजवा देता हूँ, ये कहा कि इंस्टीट्यूशन है जो मदद कर सकते हैं, तो उन सबसे आप हमें बताइएगा, हम उनसे मदद करवाएंगे। तो इस तरह की भाषा और इस तरह का एटीट्यूड ये बड़ा प्रभावी और ये स्थापित होने जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को और मेरा ख्याल है कि एनडीए को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इंडिया गठबंधन के स्वर तो बदलने ही लगे वापस से बंगाल से अच्छी बातें सुनने को मिलती है, यूपी से अच्छी बातें सुनने को मिलती है, और बिहार से भी सुनने को मिल रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन पुनः अपने आप में सक्रिय हो रहा है। और एनडीए में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो कुछ सामने है, और उसका नजारा तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन अभी जो खामोशी है नड्डा साहब की, उसके पीछे तो यही कारण है कि सीधे सीधे उनके घर में सेंध मार दी। तो योजनाबद्ध तरीके से नहीं, सहज रूप से आपने सर्दी की रात में जब लोग ठिठुर रहे थे तो गए और उससे पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है, कैसे है आपको, यहाँ क्या हाल है। पूछा भी ये भी नहीं कि साहब, पूछा नहीं, समझ लिया और संवाद किया। ये आर्ट मेरा ख्याल है कि राजनेता भूल रहे हैं, जो कि राहुल गांधी ने पुनः स्थापित किया। पहले तो था, लेकिन अब पुनः राहुल गांधी स्थापित कर रहे हैं। और कोई इवेंट की तरह से नहीं कर रहे, जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम देखते हैं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री करते हैं, वैसा कुछ सिलसिला नहीं है। सहज रूप से लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात कहते सुनते हैं
और उसका जो इम्पैक्ट आता है वो आ रहा है। जी ओम सैनी सर, जो बात अभी कह रहे हैं जम्मू सर, कांग्रेस के लिए ठीक है, कांग्रेस तैयार नहीं है, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जनता की बात कर रहे हैं, जनता कितनी तैयार है? क्या आपको लगता है कि जनता तैयार भी है इस तरीके की चीजों के लिए अभी? नहीं, देखिए, हम लोग कई बार शायद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस देश की जो मध्यम दर्जे की पार्टी, मिडिल क्लास की पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है, और इसी में से सब कोई निकला है। ये सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज निकली है सब इसी में से निकली है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना आधार बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन की रचना में उनके चौकीदार की तरह से खड़े हुए, तो ये बात 1956 से लगातार अवार्डी सम्मेलन में कांग्रेस ने अधिवेशन के अंदर कहा था कि हमने जो वादा किया था लोगों से, हम जो प्रस्तावना में जो लिखा है उसको देंगे, वो दे क्यों नहीं पाए। कमेटी बनी, लगातार चर्चा हुई, और उसी का नतीजा था कि सिंडिकेट इंडिकेट का सिलसिला बना, डिवीजन हुआ, कांग्रेस बटी, लेकिन वैचारिक रूप से जब वही सत्ता में रही उन्हीं का सिलसिला बनता चला गया। तो ये एक जीवंत पार्टी है, और जीवंत पार्टी कभी भी ऐसे नष्ट नहीं होती। ये बात अलग है कि इसमें ऑपोजिशन कैरेक्टर इतने सारे आ गए नरसिम्हा राव साहब के बाद में और बाजार मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के बाद में, कि पुनः छांटने का या अलग बनने का सिलसिला। मनमोहन सिंह जी जब बने तो उन्होंने जो फ्लैगशिप योजनाएं बनाई ली, उसका कारण यही था। और जो ज्योति बसु जो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पार्टी ने जिनको रोका, उसका कारण भी यही था कि इस तरीके से आप वो सब नहीं दे सकते जो आप लोगों से वादे करते हो। आप झूठ बोलोगे अगर बैठ जाओगे वहां तो अर्थ नहीं है। जिसमें बड़ी नाराजगी, सोमनाथ मुखर्जी जो स्पीकर थे, उनका सिलसिला, उनका मैं को इस पद पे जो बैठा हूं, तुमसे न्याय के सिंहासन से मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि अपना काम पूरा नहीं कर लेता हूं। तो वो एक वैचारिक सारा सिलसिला रहा। लेकिन आज की धारा में जो कुछ हो रहा है उसमें जिस तरीके से एम्स के दफ्तर उसके बाहर जिस तरह का दृश्य देखा, और देख करके जिस तरह से विचलित हुए हैं लोग, और उसके साथ खबर पहुंची है पूरे हिंदुस्तान में कि देखिए हमारा ये इंस्टीट्यूशन जिसको कि सबका विकास सब संभव जो बात बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो ऐसा हो नहीं रहा। एक तरफ अगर किसी को कुछ होता है तो लीलावती हॉस्पिटल में जाता है या उससे बड़े हॉस्पिटल में जाता है, और उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि उसके पास में वो सब कुछ है जो कि आज बड़ा जरूरी है। तो इस देश के 2% लोगों के पास में है वो। लेकिन सामान्य जन जिसकी आस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमिटेड और उसके हिसाब से अपने हक मांगता है, उसको लेकर के कितना निर्दयी और कितना गंदा स्वप्न लोग रखते हैं उसके सामने कि क्या उसको भुगतना पड़ता है। तो मेरे को लग रहा है कि आज राहुल गांधी ने वहां जाकर के जो कुछ अपने तरीके से चीजें हासिल की है, अपनी पार्टी में जो बोने का सिलसिला किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई नर्सरी काम कर रही है, और वो बेहतर संगठन के रूप में खड़ी होगी, और वो एक धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक लोगों का संगठन और समूह बनेगा। तब जाकर के इस देश की हालात बदलेंगे। देखिए, ये बात कहना भी बड़ा मुश्किल है। इस बात को तो अभी लोग समझने में से भी इनकार करते हैं, लेकिन तकलीफों को कुछ एहसास ही अपने आप में सब कुछ है। वो जो लोग एम्स के बाहर तकलीफ पा रहे हैं, उनको किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं, मदद करने कौन आया, पूछने कौन आया, ये सब जानना उनके लिए बड़ा जरूरी है। और इसी के माध्यम से आप जनमानस में फिर से एंट्री कर जाएंगे, और आप वो सब कर सकते हैं आप हासिल, जो आपने तय किया है कि हमें कैसा हिंदुस्तान बनाना है, इंडिया गठबंधन का जो सपना है, तो निश्चित रूप से आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके से चलें और अपने संगठन को मजबूत करें। राहुल गांधी इसी कदम से चल रहे हैं। जी।